जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022-23 की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आपके सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल के जवाब के बारे में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा जरूरी रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है जो कि आपने गलती से भर दी है, या आपने साइबर कैफे वाले से फॉर्म फिल करवाया था तो उसने गलती से भर दिया है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो गलत भर गई है। अब वो चाहते हैं कि चेंज हो जाए, तो इसके लिए क्या ऑप्शन होते हैं, चेंज हो सकती है नहीं हो सकती, क्या प्रोसीजर रहता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में भी आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथ ही में अगर अभी आप एसएससी की वेबसाइट पे देखेंगे तो एसएससी की वेबसाइट पे जो आपका पीएसटीएन पीईटी जो कि 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। हालांकि इस चीज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो नोटिस है वो ऑलरेडी सीआरपीएफ की वेबसाइट पे पहले ही जारी हो चुका है और इसके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। तो अब यहाँ पे चलते हैं अपने मेन जो टॉपिक है उसकी तरफ, और आप सभी को सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करते हैं कि आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस का लफड़ा है वो समझते हैं कि यहाँ पे उसमें क्या हो सकता है। तो देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस आप सभी की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट आप सभी को देनी होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपकी जैसे यहाँ पे जितनी फोर्सेज में वैकेंसी निकली होती है, जैसे कि सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, और इसके अलावा एक और हम ले लेते हैं कोई आपका एसएसबी हो गया। इस तरीके से मान लेते हैं असम राइफल्स भी आपका, चलिए ले लेते हैं, एनआईए ले लेते हैं। एनआईए तो इस बार आपका है ही नहीं चलिए, तो यहाँ पे आपका एसएसएफ हो जाएगा और एनसी भी आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और भी फोर्स यहाँ पे हो सकता है छूट गई हो तो उसे भी आप इसमें ऐड करके चलना। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे ये सारी चीजें बता रहा हूँ। तो उसमें हुआ क्या है कि वहां पे आपको कोड दे रखा था कि इस पोस्ट के लिए ये कोड है। इस तरीके से आपके कोड वहां पे दे रखे थे। एक आपकी सीआरपीएफ भी हो जाएगी जो कि सबसे जरूरी फोर्स है, मैं भूल गया, तो यहाँ पे सीआरपीएफ जैसे हो गई। अब उसने क्या किया है कि एसएससी का जब आपने फॉर्म फिल किया था तो इसके लिए आपको कोड दे रखा था। जैसे इसका कोड दे रखा ए, इसका कोड दे रखा बी, इसका दे रखा सी, इसका दे रखा डी, इसका ई, एफ, जी एन एच। इस तरीके से आपको कोड दे रखे थे। जरूरी नहीं है सेम ये कोड हो, सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि उसमें हो क्या सकता है और क्या रहता है। तो हुआ क्या है कि या तो जिस बच्चे को जानकारी नहीं है उसने क्या किया, डायरेक्ट उठा के ए बी सी डी इस तरीके से उसमें चॉइस भर दी है। किसी किसी बच्चे ने तो यही किया है कि केवल उसमें एक ही चॉइस भरी है, केवल ये वाली, यानी कि केवल एक ही चॉइस दी है। अब जैसे कि बच्चा चाहता है कि मुझे सीआईएसएफ मिल जाए, तो उसने क्या किया, फर्स्ट चॉइस में केवल सीआईएसएफ डाली और उसके बाद उसे खाली छोड़ दिया है। ऐसे बच्चों का क्या होगा, उनका भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो ऐसे आपने चॉइस दी है। अब क्या है कि जैसे कि आप चाहते थे कि मुझे सीआईएसएफ मिल जाए, बट आपने क्या किया कि सबसे पहले उसमें रैंडम जो सीरियल दे रखा था वही आपने फॉलो कर लिया, और अब आपकी जो चॉइस है वो है सीआरपीएफ। आपके नंबर भी अच्छे खासे आ रहे हैं। अगर आपकी चॉइस ठीक होती तो आपको फोर्स भी ठीक मिल जाती, यानी कि जो फोर्स आप चाहते थे वो फोर्स आपको मिल सकती थी। बट आपकी गलत चॉइस की वजह से अब आपको वो फोर्स नहीं मिल रही है। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है उसमें कुछ चेंजेस हो जाएं। तो देखिए, अब तक मैं आपको बता दूं कि अब तक एसएससी की जो भी भर्ती हुई है, चाहे जितनी मुझे जानकारी है 2011, 15, 2000 आपकी 18 और 2021, 4 भर्तियों के बारे में तो मुझे पूरी तरह से जानकारी है। इससे पहले का मुझे पता नहीं है कि इससे पहले कब कौन सी भर्ती हुई थी, कौन सी ईयर में करवाई गई थी, लेकिन इन 4 भर्तियों के बारे में मुझे पूरी तरह से कंफर्म है कि यहाँ पे आपकी जो भी पोस्ट प्रेफरेंस आपने आज तक दी है, एसएससी ने उसी को कंसीडर किया है। कभी भी एसएससी ने उस पोस्ट को चेंज नहीं किया। यानी कि अगर आपने गलती से या जान के, जैसे भी आपसे गलती हुई हो, चाहे आपके साइबर कैफे वाले से हुई हो, जो फोर्स आपने पहली चॉइस में रख दी, अगर आप उसकी मेरिट में आते हैं तो वही फोर्स आपको मिलेगी। जैसे कि मान के चलो, अगर आपके 140 नंबर हैं, ठीक है, और 140 नंबर में से आपने पहली फोर्स दे दी सीआरपीएफ, और सीआरपीएफ की कट ऑफ जाती है 120 मान के चलो, और सीआईएसएफ की कट ऑफ जाती है 135, और आपने पहली चॉइस सीआरपीएफ को ही दी है। तो यहाँ पे होगा क्या कि आपको सीआरपीएफ ही मिलेगी। आप चाहते हैं कि 140 नंबर है, 135 पे कट ऑफ गई है सीआईएसएफ की, तो आपको सीआईएसएफ मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपको सीआरपीएफ ही लेनी पड़ेगी और आपका सिलेक्शन सीआरपीएफ में ही होगा। दूसरी बात यह है कि जिस बच्चे ने केवल एक ही चॉइस दी है, जैसे कि मान के चलो उसने चाहे ए भर दिया हो या बी भर दिया हो, केवल एक ही चॉइस भरी, बाकी के जो ऑप्शन अगर ब्लैंक छोड़ दिए होंगे, तो होगा क्या कि मान के चलो उस बच्चे ने केवल एसएसएफ को फिल कर दिया
और उसके 138 या 139 या इस तरीके से नंबर जो भी एसएसएफ की कट ऑफ जाती है, इतने नंबर अगर नहीं आते हैं तो उस बच्चे को कोई भी फोर्स एलोकेट नहीं होगी। अगर वो फिजिकल भी दे, भली मेडिकल दे, लेकिन फाइनल में उसे बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि उसने कोई भी फोर्स की चॉइस नहीं दी है। उसने केवल ये बताया है कि मैं इस फोर्स को चाहता हूं, इस फोर्स में मेरा सिलेक्शन हो जाए, उसके अलावा उसकी कोई चॉइस है ही नहीं। इसीलिए उस बच्चे को लास्ट में रिजेक्ट होना पड़ेगा। तो देखो, मैं अब आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है कि हमारी लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, कि हमें पूरी जानकारी नहीं होती, आधी अधूरी जानकारी के साथ हम फॉर्म फिल करते हैं। तो मैं हमेशा सभी बच्चों से कहता हूं कि आपका सबसे जरूरी जो पड़ाव होता है वो होता है फॉर्म फिल करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म में गलती करते हैं जिसकी वजह से वो भर्ती से पहले रिजेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे फॉर्म में गलती भी कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें आगे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो यही मेन चीज है कि पोस्ट प्रेफरेंस चेंज होने का कोई भी चॉइस नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब तक की भर्तियों के अनुसार कभी भी एसएससी ने या सीआरपीएफ ने आपकी फोर्स को चेंज नहीं किया है। इन केस अगर ऐसा होता है तो केवल और केवल आप डॉक्यूमेंटेशन पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप वहां पे बोलते हैं और अगर उन्होंने कोई इस बार चॉइस रखी है चेंज करने की, तो मे भी ऐसा हो सकता है, बट अभी तक नहीं हुआ है। तो आप अपनी संतुष्टि के लिए जब भी आपका डॉक्यूमेंटेशन हो तो उस टाइम पे बता सकते हैं कि सर हमारी जो फोर्स है वो गलत हमसे फिल हो गई थी, हम इस फोर्स को बदल के इस फोर्स को फर्स्ट चॉइस पे रखना चाहते हैं। अगर ये पॉसिबल है तो प्लीज आप इसे चेंज कर दें। तो अगर ऐसा कोई प्रोविजन होगा तो आपकी जो फोर्स होगी वो चेंज हो जाएगी, बट अभी के अकॉर्डिंग कभी भी आपकी फोर्स चेंज नहीं हुई है। तो ये जो जानकारी है वो एकदम ऑफिशियल और ऑथेंटिक है कि ऐसा ही होता आया है। बाकी का अगर इसमें कोई भी गुंजाइश होगी तो आपको पता चल जाएगा। साथ ही में आप या आपकी फैमिली मेंबर कोई भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो यहाँ पे अनअकैडमी पे आपके लिए ऑफर चल रहा है कि अभी आपको बैंक एग्जाम की तैयारी करने के लिए बैंक की सब्सक्रिप्शन पर 25% का ऑफ आप सभी को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे किक स्टार्ट दे सकते हैं अपने बैंक एग्जाम प्रिपरेशन को। साथ ही में आपको बता दें कि ये जो ऑफर वैलिड रहेगा वो 30 अप्रैल तक रहेगा। तो आप इसके लिए एनरोल कर लें। अगर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो 8,429 की जगह आपको 6,322, अगर 2 ईयर का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 9,899 की जगह 7,424 रुपए आपको पे करने होंगे। अगर इसके लिए आप परचेज करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप सभी को हमारा कूपन कोड AVA10 आपको यूज करना है ताकि आपको वहां पे डिस्काउंट मिल पाए। तो जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे वहां पे डायरेक्टली आपका 25% ऑफ हो जाएगा। तो आप इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं और ये चीज आपको 30 अप्रैल तक मिलेगी। इसके बाद हो सकता है कि ये ऑफर आपको ना मिले। तो जो भी आप में से तैयारी कर रहे हैं वो इसके लिए जा सकते हैं, या आपके फैमिली मेंबर या जो भी आपके रिलेटिव या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई तैयारी कर रहा है आप उसके लिए सजेस्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाके आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं अगर आपकी जरूरत है तो। अब देखिए, इसके अलावा जो भी पॉइंट थे वो पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस की अभी तक कोई चॉइस नहीं थी। होता है तो आप वहां पे जाके एक बार जरूर से ट्राई कर लेना, क्योंकि आपके पूरे करियर का सवाल है। और आप में से बहुत सारे बच्चों के मैसेज कमेंट आ रहे थे कि सर हमें ये बताइए कि हम अपनी पोस्ट प्रेफरेंस कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा सभी बच्चों को एक एक करके पर्सनली रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई मैंने कहा आप सभी का ये जो डाउट है वो डाउट क्लियर कर देते हैं। आई होप वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। तो एक बार फिर आप सभी से बोलना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। वो रेगुलर वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल पाए और आप सभी एकदम अपडेट रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।